गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ओल्ड ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में हम जानकारी अध्ययन करेंगे। यह महाद्वीप जो है ना पूरी तरह जो है ना दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जो है ना दक्षिणी ध्रुव इसके केंद्र में है और ये दक्षिणी ध्रुव जो है ना इसके लगभग केंद्र में स्थित है। यह महाद्वीप जो है ना गोंडवाना भूमि का भाग है। यह गतिशील महाद्वीप है, वैज्ञानिक के लिए समर्पित महाद्वीप है और निर्जन महाद्वीप है। माने अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप, वैज्ञानिक के लिए समर्पण महाद्वीप और जो निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी जो है ना कहा जाता है क्योंकि बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। ये देखिए आपके सामने जो है अंटार्कटिका महाद्वीप के जो है चित्र है, इमेज है। इसे देखिए, इसके जो है ना उत्तर सिरा में और उत्तरी छोर पे उत्तरी साइड से जो है ना होप की खाड़ी है। क्या है? होप की खाड़ी है, ये पानी वाला हिस्सा है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं हरा वाला, तो ये जो है हमारा क्या है पामर प्रायद्वीप है। ये जो है ना भूमि का 2% हिस्सा है। अब वर्ष में एक बार ही जो है अनाच्छादित होता है, यानी कि ये भी बर्फ़ से ढका रहता है लेकिन वर्ष में एक बार जो है ना अनाच्छादित हो जाता है, माने कि ये बर्फ़ पिघल जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो देख रहे हैं ये पर्वत श्रृंखला है और ये पर्वत श्रृंखला का नाम है क्वीन माउंट पर्वत, जिसे हम ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत भी कहते हैं। इसे ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत भी कहते हैं। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पर जो है ना सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट विन्सन मैसिफिक। क्या नाम है? माउंट विन्सन मैसिक नाम है इनका, जो ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो हम देख रहे हैं दक्षिणी पोल है, ये जो है दक्षिणी ध्रुव है इसी के बाजू में। ठीक, इसके बाद नीचे वाला पार्ट है, ये भी जो पानी वाला हिस्सा है और ये जो है ना इसे हम रास सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? रास सागर कहते हैं। और ये जो है रास सागर जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सॉरी ये क्या है? यहाँ पे एक जो है ना माउंटेन है, जिस माउंटेन को हम इरेबुस ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इरेबुस ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। और यह एक देखा जाए तो सक्रिय ज्वालामुखी है, किसी भी समय जो है ना ये फट सकता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इस महाद्वीप की जो है ना सबसे लंबी पर्वत क्यून मांड पर्वत है। इसी को हम ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत कहते हैं। क्यून माउंट पर्वत अंटार्कटिका की जो है ना सबसे ऊंची चोटी की यदि बात किया जाए तो इसी क्यून माउंट पर्वत पे जो है ना स्थित है विन्सन मैसिक जो है इसी क्लीन माउंट पर्वत पे स्थित है। अंटार्कटिका को जो है ना 2 भागों में बांटा जाता है। एक हमारा हो जाएगा लघु अंटार्कटिका, दूसरा हो जाएगा बृहत अंटार्कटिका। फिर से इस इमेज में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये फिर से हम देखें तो ये उत्तरी सिरा है और उत्तरी सिरा पे होप की खाड़ी है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा कि अंटार्कटिका के जो है ना ऊपरी सीमा पे या उत्तरी सीमा पे कौन सी खाड़ी है? तो होप की खाड़ी है। उसी के जो है ना पश्चिम साइड में जो है ना पामर प्रायद्वीप है। क्या है? पामर जो है ना प्रायद्वीप है। इसके बाद जो है ना यदि दक्षिणी सिरा में देखा जाए तो यहाँ पे जो है रास सागर है और यहाँ पे एक जो है ना माउंटेन है। क्या है? ये माउंटेन है और इसका नाम है इरेबुस। क्या नाम है? माउंट इरेबुस। और दक्षिण ध्रुव साउथ पोल के जो है ना निकटतम स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि विश्व की सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट इरेबुस है। क्या नाम इसका? माउंट इरेबुस। बिल्कुल VVI है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। फिर से आगे देखें तो ये तो हमारा हो गया होप की खाड़ी। ध्यान रखेंगे ये हमारा जो है ना पामर प्रायद्वीप है। नीचे हमारा क्या है? तो रास सागर है।
और ये देखिए भारत द्वारा स्थापित जो है ना 3 जो है अनुसंधान क्षेत्र है, कहाँ पे, तो अंटार्कटिका पे। अभी तक भारत ने अंटार्कटिका पे 3 अनुसंधान क्षेत्र की स्थापना किया है। एक में है दक्षिणी गंगोत्री, जिसकी स्थापना हुआ था 1983 में, जो अब जो है ना ये पतन हो गया है, माने ख़त्म हो गया, ग्लेशियर में धंस गया है। दूसरा है मैत्री, जिसका जो 1989 में इसकी स्थापना हुआ। और तीसरा है हमारा भारती, जिसकी स्थापना जो हुआ 2012 में। और मैत्री और भारती अभी जो है ना कार्यरत है, काम कर रहा है। आगे पढ़ेंगे अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में देखेंगे कि अंटार्कटिका में भारत की जो है 3 अनुसंधान केंद्र की जो है ना स्थापना किया है। आगे हम पढ़े भी थे पीछे। एक में हमारा क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री है, जिसकी स्थापना 1983 में हुआ था और यह अब बर्फ़ में दबकर नष्ट हो गया है। ठीक। दूसरा है मैत्री, जिसकी स्थापना 1989 में। और तीसरा जो है ना भारतीय, और इसकी स्थापना 2012 में हुआ। ये दोनों वर्तमान में कार्यरत है। एकदम VVI है, इसको देखिए। तो भारत ने अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में बनाया है। कहाँ बनाया है, तो गोवा में जो है स्थापित किया है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत ने अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र जो है कहाँ बनाया है, तो गोवा में स्थापित किया है। भारत का जो है ना हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो नॉर्थ पोल पे है, उत्तरी ध्रुव पे है हिमाद्री अनुसंधान केंद्र। और ये जो है ना ये जो है हमारा नॉर्वे अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पे, तो नॉर्वे में पड़ता है। ये जो है ना आर्कटिक ओशियन में पड़ता है। आर्कटिक ओशियन के अर्थ ये हुआ कि उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ये रोस सागर जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो है ना राज सागर जो है ना विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र है राज सागर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि जीव जंतु, यहाँ पे जो है ना माने कौन कौन से जीव जंतु जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर रहते हैं। तो एक है सील मछलियाँ यहाँ पाया जाता है। सील नामक मछलियाँ जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पे पाया जाता है। दूसरा जो है ना पैगुन एक पक्षी है, ये भी पाया जाता है। तीसरा है क्रील मछलियाँ, ये भी जो है ना क्रील मछलियाँ भी वहाँ पाया जाता है। और सील मछलियाँ भी पाया जाता है। एक पेंगुइन नामक पक्षी पाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर यहाँ 6 महीना के लिए रात हो जाती है और सूर्य जब दक्षिणायन होती है तब यहाँ 6 महीना के लिए दिन हो जाती है। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, जब सूर्य कर्क रेखा पे आती है तब जो है ना वहाँ 6 महीना के लिए रात होता है। और जब सूर्य जो है ना मकर रेखा पे आता है तब वहाँ 6 महीना के लिए जो है दिन हो जाती है साउथ पोल पे। एक बार फिर इमेज को देखते हुए इसमें देखेंगे फिर से उत्तरी सिरा में हमारा क्या है, तो होप की खाड़ी है। इसके पश्चिम साइड में हो जाएगा पामर प्रायद्वीप हो जाएगा। और यहाँ जो है ना वाह पृथ्वी का जो है ना सबसे गर्म स्थान है। अच्छा, वाह जो है ये पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है और जिसे डेथ वैली मृत घाटी, और ये कहाँ पे है, तो USA में है। USA में जो है ना मृत घाटी है, वहाँ पे सबसे गर्म स्थान है जिसका नाम क्या है, तो वाह। और सबसे ठंड स्थान कहाँ पे है, तो पृथ्वी के सबसे ठंड स्थान जो है ना वास्टोक है। ये अंटार्कटिका में ही पड़ता है। वास्टोक जिसकी तापमान जो है -89 डिग्री सेल्सियस है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी के सबसे ठंड स्थान कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका के वास्टोक जगह पे है, जिसकी तापमान -89 डिग्री सेल्सियस है।
नेक्स्ट देखें कि ये हो गया हमारा राज सागर। और अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कौन किया था? तो जेम्स कुक किया था 1773 में। जेम्स कुक ने 1773 में अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किया था। अंटार्कटिका के जो है ना मुख्य भूमि पर जो है अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो फोबियन विलियम सासेन था। फोबियन विलियम सासेन था, जिन्होंने 1820 ईस्वी में जो है ना वहाँ पे पहुँचा। और खोज कौन किया था? तो जेम्स कुक ने किया था। ठीक। दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और नीचे हम देख रहे हैं तो ये राज सागर है। अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय की यदि बात किया जाए तो लेफ्टिनेंट जो है रामचरण दास था। लेफ्टिनेंट रामचरण दास ने प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर पहुंचा। दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एमंडसन जो है ना 1911 में पहुंचा था। एकदम भी है, इसको याद रखेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसन जो है ना 1911 में। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखिए तो विषुवत रेखा के दक्षिण में है, अर्थात मकर रेखा पे अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया जो ओशिनिया महादेश में आता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना ओशिनिया महादेश में आता है, जिसमें सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो है ना न्यूजीलैंड के बाद जो है ना माइक्रोनेशिया है, इसके बाद जो है पॉलिनेशिया है और मेलानेशिया है। तो देखा जाए ओशिनिया महाद्वीप के प्रमुख देश का नाम कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलानेशिया। इन्हीं सम्मिलित भूभाग को जो है ना ओशिनिया कहा जाता है। और इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 22 देश है। कितना देश है? 22। इन्हीं के सम्मिलित रूप को ओशिनिया कहा जाता है। ओशिनिया का जो है ना सबसे बड़ा देश यदि पूछेगा तो सबसे बड़ा देश हमारा हो जाएगा कौन? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा देश जो है ना नायरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश जो हो जाएगा नायरू। ऑस्ट्रेलिया का हम फिगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के फिगर में देखते हैं तो सबसे जो है ना उत्तरी साइड में यहाँ पे डार्विन एक शहर है यहाँ पे। इसके बाद यदि देखा जाए तो पश्चिमी साइड में जो है ना ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है और हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर के ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में यहाँ पे पर्थ है। और यदि दक्षिण साइड में देखें तो ये वाला पार्ट जो है ना यहाँ पे एडिलेड है। क्या है? एडिलेड है। और ये छोटा सा पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? तास्मानिया है। और उससे ऊपर जो है ना तास्मानिया से ऊपर जो है ना मेलबोर्न है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में देखें साउथ वेल्स, यहाँ पे कैनबरा हो जाएगा। इसके बाद सिडनी है। इसके बाद जो है ना ब्रिस्बेन है। और ये जो है ना क्वींसलैंड है। ये सब जो है ना प्रशांत महासागर में के साइड से पड़ता है। ठीक। आगे हम देखेंगे प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया। ये जिसमें जो है ना 6 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश से मिलकर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। और जो है इसकी राजधानी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया जो है ना 6 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश के मिलने के बाद जो है ना ऑस्ट्रेलिया का निर्माण होता है। और ये जो है ना क्वींसलैंड जो है ना ब्रिस्बेन में पड़ता है। इसके बाद न्यू साउथ वेल्स है जो सिडनी हो जाएगा। और इसके बाद जो है ना विक्टोरिया के मेलबर्न हो जाएगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जो हो गया एडिलेड है। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और तस्मानिया के जो है ना होबार्ट।
क्या है, होबार्ट। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो है ना डार्विन हो जाता है। और कैनबरा जो है यह एक जो है ना केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ जो है ना पूरे ऑस्ट्रेलिया के राजधानी भी है। कैनबरा जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया के राजधानी भी है। ठीक, ये रेड वाला जो देख रहा है यही जो है ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और यहाँ पे जो है ना सबसे दक्षिणी साइड में इस पर माउंट कास्कोइस्को है ना, कास्कोइस्को है, माउंट कास्कोइस्को। यह इस पर्वत की जो है ना सबसे ऊंची चोटी है। चोटी के साथ ये जो है ना चोटी के साथ साथ जो है ना पूरे ऑस्ट्रेलिया की जो है ना सबसे ऊंची चोटी भी है। माने कि ये जो है ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, साथ साथ पूरे ऑस्ट्रेलिया के ही जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आज यहीं तक, और हम लोग इसी तरह से जो है ना आगे बढ़ते रहेंगे, सभी महाद्वीपों को एक एक करके पढ़ेंगे और इस तरीक़ा से हम पूरे विश्व भूगोल को जो है ना कवर करेंगे। प्लीज़ आप लोग साथ बनाए रखें और थोड़ा थोड़ा कोशिश करें और नोट्स बनाने के काम करें।